नमस्कार। कांग्रेस, जी हां, वो सियासी दल जिसे भारत की राजनीति की रीढ़ कहा जाता रहा है। आजादी से पहले स्थापित इस पार्टी का हाल आज बेहाल है। तो कभी जिस पार्टी की पूरे देश में तूती बोलती थी, आज वो हाशिए पर। साल दर साल उसकी साख गिरती जा रही है। जी हां, और आज आलम यह है कि उसे सीटों के लिए क्षेत्रीय दलों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। एक वक्त था जब बीजेपी को रोकने के लिए यूपीए गठबंधन बना। उस वक्त कांग्रेस का जलवा कायम था। उसके मुताबिक गठबंधन में सब कुछ तय हो रहा था और एक आज का वक्त है जब कांग्रेस की असल मायने में कोई पूछ नहीं है। क्षेत्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। शायद इसीलिए आज कांग्रेस को सीटों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत हो क्यों गई? कौन से वो कारण हैं जो कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ले आए? बताएंगे आपको। मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। तो दोस्तों, आजादी के बाद से कई सालों तक देश में कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस के सामने किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता था। कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का यह छत्रप अब छिनने लगा है और आज कांग्रेस सीटों के लिए क्षेत्रीय दलों का मुंह ताक रही है। उसकी डिमांड के मुताबिक उसे सीटें तक नहीं मिल रही। लिहाजा इंडिया गठबंधन में सीटों का जो गणित है वो थोड़ा उलझा हुआ है। तो कहने को तो ये सभी पार्टियां एकजुटता की बात कह रही हैं, लेकिन अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्षेत्रीय दल उसे उसके मन मुताबिक सीटें तक देने को तैयार नहीं हो रहा है। इसका कारण भी है कांग्रेस की गिरती साख। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको वो कारण बताएंगे जिसके कारण कांग्रेस आज शासक नहीं याचक बन गई। तो दोस्तों, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों से बहुत ही कम मत हासिल हुए थे। 2014 लोकसभा के परिणाम की बात करें तो आजादी के बाद देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहला मौका था जब कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में महज 44 सीटें ही जीत पाई। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों का इजाफा हुआ। कांग्रेस 44 से 52 तक ही पहुंच सकी। कांग्रेस खुद को देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बताती रही है, लेकिन प्रदेश स्तर के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यह बात बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही और यही मूल कारण है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है, खासकर ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस कमजोर है। तो चलिए आपको उन तमाम राज्यों से भी रूबरू करा देते हैं जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बद से बदतर रहा था। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। ये 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 217 सीटें हैं। इसमें देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यूपी में ही 80 सीटें हैं। एक बार जरा इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में मिले जो परिणाम थे उन पर भी गौर कर लीजिए। तो यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस को 2014 में सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी, जो दशकों से कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, अमेठी, रायबरेली। तो अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। लेकिन हद तो 2019 लोकसभा चुनावों में हो गई जब कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। सोनिया की रायबरेली लोकसभा सीट राहुल गांधी की उस अमेठी सीट से चुनाव हार गए जहां से वो 3 बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे और वो भी भारी मतों से। तो कांग्रेस के 145 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष, जी हां, कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए चुनाव हार गया। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को 55,000 से ज्यादा मतों से चुनाव में करारी शिकस्त दी। इसका असर हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटों पर सिमट गई और राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर भी हालात एकदम उत्तर प्रदेश जैसे ही थे। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली और 2019 लोकसभा में ये घटकर 1 पर रह गई। 2019 में 42 सीटों वाली पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। मुर्शिदाबाद की सीट जहां से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव जीता, खास बात यह रही कि यहां बीजेपी ने 18 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल कर ली।
कांग्रेस ने बंगाल में 2014 लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार की बात कर लेते हैं तो वहीं पिछले लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज से जीत मिली थी, जहां मुसलमान आबादी 50% से ज्यादा है। 2014 में बिहार में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। देश के जो बड़े राज्य हैं उनसे इतर देश की राजधानी दिल्ली की भी बात कर लें, क्योंकि उसकी बात क्यों रह जाए, देश की राजधानी है जहां से सब कुछ तय होता है। तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया और दोनों बार बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर आपको यह सारा खेल तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का मुंह ताकना पड़ रहा है, क्यों उसे बार बार सीटों के लिए लड़ना पड़ रहा है और इन सब के बावजूद उसे उतनी सीटें नहीं मिल पा रही जितनी उसे दरकार है। तो ये कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह उसकी साख गिर रही है उसे हर राज्य में बैसाखी की जरूरत है, क्योंकि बिना बैसाखी के अपने दम पर एक भी सीट जीत पाना उसके लिए अभी तो मुमकिन नहीं लगता। और ऐसा हम नहीं, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। क्षेत्रीय दलों का ये रवैया कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस गठबंधन को बनाने में उसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, आखिर उस गठबंधन में उसकी ही सुनवाई क्यों नहीं हो रही। तो इसका भी कारण आपको बताते हैं। कांग्रेस की विश्वसनीयता पर शक। दोस्तों, देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां के क्षेत्रीय दलों को यह लगता है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें अपने प्रदेश में दे दें तो गठबंधन में ज्यादा सीटें मिलने पर कांग्रेस अपने हिसाब से सरकार को चलाएगी, बड़े मंत्री पद वो अपने पास रख लेगी। शायद इसीलिए क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखकर कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो या बिहार में जेडीयू आरएलडी, बंगाल में टीएमसी लेफ्ट हो या फिर महाराष्ट्र में उद्धव एनसीपी, हर राज्य में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने हिसाब से सीट देना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को भाव देती नजर नहीं आती। तो दोस्तों, सच ये भी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों के नेता पीएम पद पर काबिज होना चाहते हैं। शायद इसलिए वो अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़कर कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे कि सीटों की गणित के आधार पर वो उस कुर्सी पर काबिज हो सके जो उनका सपना है। अब दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि इन सब सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के पास रास्ता क्या है। तो कांग्रेस के पास बचा है कोई विकल्प? तो कहने में तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की वर्तमान दशा उसे इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो अकेले दम पर बीजेपी का मुकाबला कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो मुमकिन है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उनमें कई राज्यों में उसका कोई नाम लेवा तक ना बचे। हालांकि राहुल की न्याय यात्रा और यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए उसने अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद जरूर शुरू कर दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ये कदम उसका असल धरातल दिला भी पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।